करें, शुरुआत करें भाई। चलो, कल वाली बात जो लास्ट में समझाई थी उसको एक बार और समझा रहा हूँ, डायग्राम मत बनाइएगा, बना हुआ है आपका। मेरे पास दो केस हैं। माना जब कोई एफ एक्सटर्नल नहीं है, और दूसरा क्या होगा जब एफ एक्सटर्नल है। यही सिचुएशन हो सकती है, इसके अलावा तीसरी सिचुएशन तो क्या ही लाओगे आप, या तो सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल है या नहीं है, दो ही बातें हो सकती हैं। अब इन दोनों बातों को बढ़िया समझिए, लिखिएगा मत, लिखा हुआ तो है अपने पास। मेरे पास एक सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हैं, एफ एक्सटर्नल तो 0 है, तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो कौन से फोर्सेस के कारण है। अब प्रश्न पैदा होता है, सर ऐसी कोई सिचुएशंस बताइए कि एफ एक्सटर्नल तो नहीं है और केवल क्या है, इंटरनल है। तो सिचुएशन सुनते जाइए। आदमी का प्लैंक पे चलना, तो आदमी और प्लैंक को आप सिस्टम मान लो, तो मेरे और प्लैंक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो मुझे तो आगे ले जा रहा है, प्लैंक को। कौन सा फोर्स है ये, इंटरनल, क्योंकि मेरा सिस्टम का हिस्सा कौन है, आदमी प्लस प्लैंक। तो ये जो मेरे आपस के बल हो गए वो कौन सा हो गए, इंटरनल हो गए। बाहर से तो आप कुछ लगा ही नहीं रहे, ना आप धकेल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, ये सिचुएशन बन गई। और सोचिए ऐसी सिचुएशन, दो चार्जेस हैं, दोनों पे प्लस चार्ज है और दोनों हमारे सिस्टम का हिस्सा है। कोलंबिक रिपल्शन के कारण दोनों चार्ज एक दूसरे से कहां भागेंगे, दूर भागेंगे। बाहर से आप कोई बल लगा नहीं रहे, तो जो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला कोलंबिक बल है वो पूरे सिस्टम का क्या बन जाएगा, इंटरनल बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको समझ में आ रही होंगी कि मैंने सिस्टम पे तो कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाया। और बताता हूं आपको, मैं एक रोटेटिंग टेबल पे खड़ा हूं। अब अपने एक्चुअल एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये रोटेटिंग टेबल पे आप खड़े हो और आप ऐसे चल रहे हो। अब मजा आ जाएगा। ये सोचना कठिन है, पहले आप ट्रॉली सोच लो, प्लैंक। आप आगे चलते हो तो प्लैंक कहां जाता है, पीछे, मानते हो। दूसरे शब्दों में बोलो, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था, आदमी के पास पॉजिटिव मोमेंटम है तो प्लैंक के पास नेगेटिव मोमेंटम है। जब जिद है कि बात समझनी है तो बहुत उदाहरण है, अगर जिद कर लें तो गन प्लस बुलेट सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो गन बुलेट का आगे जाना इट मींस पॉजिटिव मोमेंटम, और गन का पीछे जाना मतलब नेगेटिव मोमेंटम। अब आइए ये बात समझिए, एक्चुअल एक रोटेटिंग टेबल पर आदमी खड़ा है और टेबल रेस्ट में, आदमी भी रेस्ट में, बहुत बढ़िया। अब आदमी ने चलना चालू किया, तो बताइए आदमी के चलने का कारण है फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन टेबल पर टेंजेंशियली कहां लगेगा, पीछे। तो जरा सोचिए वो टेबल को कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आदमी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो टेबल, कारण बताइए। अगर आदमी का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है, घूमने वाला एमवीआर, तो टेबल का कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। इमेजिन करके देखिए, इनिशियल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0, अगर आदमी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है तो टेबल को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इमेजिन करिए आदमी पे फ्रिक्शन आगे, वही फ्रिक्शन टेबल पे टेंजेंशियली, और वो फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट क्या पैदा कर देगा, टॉर्क। टेबल लीजिए और टेबल पर ऐसे टेंजेंशियली बल लगाइए, डंडे से बल लगाइए, टेबल क्या करेगी, घूमेगी। ये देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पंखा है, ये इसकी हिंज दिख रही है आपको। अब इस पंखड़ी पर आप क्या करिए, ऐसे टेंजेंशियली बल लगाइए, टेंजेंशियली बल लगाते पंखा क्या करेगा, घूमेगा। क्या ये बात क्लियर है। अब बताइए एफ इंटरनल लग रहे हैं, एफ एक्सटर्नल कितना है, 0,
टॉ एक्सटर्नल 0 होगा अबाउट एनी पॉइंट इन द स्पेस, अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट, या और अच्छा बोल सकते हैं अबाउट एवरी पॉइंट, एक ही बात है। कल मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों, कोई भी बिंदु ले लें, आपकी मर्जी पड़े जहां, सर यहां ले लेता हूं, सर बॉडी के बाहर ले लो, चलो बॉडी के बाहर ले लो, आओ देखते हैं टॉर्क किस किस का आएगा, कितने बल दिख रहे हैं, 2, एफ इंटरनल का, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, टक, ये दूरी आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो उसका कहाँ आएगा अंदर, तो एफ इंटरनल इंटू आर परपेंडिकुलर कहाँ आया अंदर। इसका देखना, इसको आगे पीछे बढ़ाया, इस वाले फोर्स को इधर ले आओ, यहां बताइए आर क्रॉस एफ कहाँ आएगा बाहर, एक का क्रॉस और एक का डॉट, तो टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज, ये भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 ही होता है। क्यों 0 होगा बताइए, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन इक्वलेंट अपोजिट होते हैं, साथ ही साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता है, तो उनका टॉर्क हमेशा ही क्या आएगा 0। ये एक नया पॉइंट और बन गया, इंटरनल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क होता है वो 0 है, तो इंटरनल फोर्स का तो टॉर्क है ही नहीं, जब एक्सटर्नल बल ही नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं आएगा, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। व्हाट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या ये भी लगा सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की शर्त बताओ, एफ एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल है ही नहीं, आप उसको कठिन क्यों कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स करो ना, पेंसिल छोड़ दो, दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो बल 0 हो या टॉर्क 0 हो, अगर बल 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इतनी सी बात है। क्या एक्सटर्नल बल 0 है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क भी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी। बताइए क्या केस 1 में कोई डाउट आ रहा है क्या, बता दीजिए, कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सब आपने लिखा हुआ देख लो, चेक कर लो, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो उसको अपडेट कर लो। इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है, ये भी लिखा हुआ है क्या, देखो तो लिखा हुआ है, एफ एक्सटर्नल 0 है, टॉ एक्सटर्नल 0 होगा, जब एफ एक्सटर्नल ही नहीं है तो टॉ एक्सटर्नल कहां से आएगा, देख लें तसल्ली से, कोई मन में विचार आ रहा हो कुछ तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब दूसरा केस, अगर मेरे सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल लग रहा हो, इंटरनल तो लग ही रहे हैं और एक एफ एक्सटर्नल लग गया, जैसे ही एफ एक्सटर्नल लग गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को तो काट दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाया जा सकता, पूछो क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल आ गया, तो वहां लिख के काट दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगाया नहीं जा सकता। यहां से आपके थ्योरेटिकल रीजनिंग वाले जो सवाल बनते हैं ना वो इस स्लाइड से बन रहे हैं, यहां से बातें निकल कर आ रही हैं, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं किया जा सकता। बोलिए क्लियर है। व्हाट अबाउट टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल का तो 0 है ही, इंटरनल का तो 0 हो गई, हम चेक कर चुके हैं, तो इंटरनल की तो कोई चिंता ही नहीं करेगा कभी। व्हाट अबाउट टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, वाक्य भी बोलना अच्छा सीखो, व्हाट अबाउट टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, अच्छा वाक्य बोलो ताकि बढ़िया समझ में आए। अब हम चर्चा करना चाहते हैं टॉर्क किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्सेस का, इंटरनल की तो हम चर्चा कर चुके ना, इंटरनल तो टॉर्क पैदा ही नहीं कर सकते। अब वाक्य फिर सुनिए, व्हाट अबाउट टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, हाँ ये 0 होंगे अगर आपका पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। सोचिए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है,
अगर आपके पॉइंट इस लाइन पर हैं तो बताइए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी, कारण बताइए, क्योंकि टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। कल देखो इसको अपडेट कर लो, करा हुआ है क्या? जो जो बिंदु उस लाइन पे होंगे उन सभी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया जा सकता है। पूरा सेंटेंस, ऐसे नहीं सीओएम बस सीओएम, अरे सीओएम क्या, पूरा बाइक के बोलो ना। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वाक्य 1। वाक्य 2, अगर मेरा बिंदु इस एक्सटर्नल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर होगा तो उस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क इन बिंदुओं के अबाउट 0 होगा। सिंस टॉर्क 0 है एक्सटर्नल फोर्सेस का, इसलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं। ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द बोलोगे तब जाके बातें दिमाग में घुसती हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द बोलोगे उससे थोड़ा काम चलेगा। तो इन बिंदुओं के अबाउट टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस पॉइंट के अबाउट बताओ, इस पॉइंट के अबाउट आप कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते, कारण टॉर्क आ जाए। बोलिए क्या कुछ बात समझ में आई? मंगलवार को मिलेंगे फिर ये वाली स्लाइड समझा दूंगा, मुझे दिक्कत थोड़ी ना है। एक बार और समझाने में अपन को क्या परेशानी है, एक बार और सुन लेंगे तो ये वाले सारे अपने क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बोलो आगे बढ़ें क्या, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहले वो वाला पेज खोलिए। कुल 4 तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। एक बार रिवाइज करो फिर मुझे खड़े होके सुनाओ कि हाँ सर मैं 4 तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। सोचो, इमेजिन करो कौन कौन से 4 तरीके से आना चाहिए, कैसे सर ने सिखाया था। अब मेरा मौका है सर को सिखाने का। कोशिश करो, सब पढ़ो फिर आंख बंद करके बोलो, फिर भूल जाओ फिर एक आंख खोल के देख लो, अच्छा हाँ ये वाला पॉइंट। ऐसे पढ़ो, पढ़कर आंख बंद करके बोलो बगैर देखे कि कौन कौन से 4 केस होते हैं। पार्टिकल का सीधी लाइन पे चलना, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पार्टिकल का सर्कल पे चलना, एमवीआर अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर। दूसरा, रिजिड बॉडी का केवल घूमना, आई ओमेगा। रिजिड बॉडी का चलना प्लस घूमना, तो ट्रांसलेशन का भी लिखेंगे और रोटेशन का। इन 4 के अलावा कोई बनता ही नहीं है। चलिए करें, शुरू करें क्वेश्चन। चलो 5-7 आप मुझे करने दीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। लिखें पहला सवाल। लास्ट बेंच भैया थोड़ा जूम करना है क्या, देख तो क्लियर है लास्ट बेंच। 4-5 आप मुझे करने दो, एक बार आपका डर मैं निकाल दूं कंजर्वेशन का तो काम हो जाएगा। इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, रोलिंग। आराम से पूरा क्वेश्चन लिखें, एक एक लाइन के सॉल्यूशन, एक एक लाइन। 4-5 सवाल में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर छठे सवाल तक धीरे धीरे सही हो जाएंगे। पहले 5 सवाल थोड़े धीरे बताऊंगा, थोड़ी अभी नींद वींद खुलेगी, थोड़ा एक्टिव होंगे। 7-15 के बाद थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा।
चलिए, सवाल को समझने की इच्छा रखिए, प्रश्न पढ़िए। जब तक आप सिचुएशन इमेजिन नहीं कर पाएंगे मजा नहीं है। फिजिक्स में इमेजिनेशन चाहिए होता है, प्रश्न की एक्चुअल स्टेज पे जाके सोचना पड़ता है हो क्या रहा होगा। रटे रटाए फॉर्मूले नहीं मिलेंगे इसमें। चलो क्या कह रहा है सुनते हैं आराम से। अ रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 सेकेंड। अच्छा, इस वाक्य से क्या मिल गया? टाइम पीरियड। एक टेबल को एक पूरा चक्कर लगाने में 10 सेकेंड लगते हैं, ये टाइम पीरियड मिल गया। ठीक है साहब। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 आई मिल गया। अब पर्सन स्टैंड एट द सेंटर। ठीक है, तो साहब सबसे पहले का डायग्राम, ये टेबल, टेबल के बीच में कौन खड़ा है? आदमी। ठीक है, सेंटर पे खड़ा है, टेबल घूम रही है, टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड। ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय 10। सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है साहब पहले का, ये पहले की सिचुएशन। फिर क्या कह रहा है? पर्सन चलकर कहां आ गया? 2 मीटर की दूरी पर आ गया। फाइनल सिचुएशन देखो, डायग्राम बनाओ, जितने डायग्राम बनाओगे उतना होगा, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी घास नहीं काटे कि तुरंत तुरंत ही सोच लें कि फटाफट करना है। ये आदमी दूर आ गया, आदमी का मास 50 किलो। अब आदमी के दूर आने से आशीष सर ओमेगा क्यों बढ़ जाएगा? तो आइए बात को समझिए। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया या कम हो गया? कैसे बढ़ गया? कारण सुनना। टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल नहीं सकता, पर आदमी की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बदल गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू दूरी का स्क्वायर। पहले इस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, अब इस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसका मतलब सिस्टम का आई बढ़ गया। तो सिस्टम का अगर आई बढ़ गया, सिस्टम का एल तो कांस्टेंट है, घूमते हुए चीजों का एल होता है आई ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा आई के इनवर्स है। आदमी के दूर जाने पर आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा, इसलिए ओमेगा डैश। कारण सुनिए। सर ये कहां से लिख दिया आशीष सर आपने? एल कांस्टेंट है। जरा आप सोचिए, आदमी दूर जाएगा तो वो किसके कारण जा रहा होगा? फ्रिक्शन के कारण। और मेरा सिस्टम कौन है? मैन प्लस प्लेटफॉर्म। तो आपस के बल तो कौन से हो गए? इंटरनल। ये लिखा हुआ है। इंटरनल फोर्सेस का तो टॉर्क 0 होता है। अगर टॉर्क 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। बातचीत समझिए। पहले 5 सवाल में दिमाग को थोड़ा शेक करना पड़ेगा, फिर तो फ्लो बन जाएगा, तो फिर तो दौड़ोगे। एल कांस्टेंट, बिल्कुल वही बात है। गन बुलेट, बुलेट का आगे जाना, गन का पीछे जाना, मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। आई बढ़ गया, क्यों आई बढ़ गया? 5-6 बार बोलना पड़ेगा। पहले आदमी एक्सिस पे खड़ा था तो एक्सिस से दूरी 0, अब 2 कदम दूर चला गया तो एक्सिस से दूरी आ गई, एक्सिस से दूरी आ गई तो एम आर स्क्वायर, उसका आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो ओमेगा कम होगा। कक्षा 9-10 में एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, कितना जबरदस्त था। आदमी हाथ में 2 डंबल लेके घूम रहा है, ठीक है। जैसे वो अब डंबल को पास ले आता है, उसका ओमेगा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आओ सीखो। जब डंबल दूर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्यों है बोलो? ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डंबल, तो अभी डंबल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी ज्यादा है। जब डंबल पास में आ गए
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कम हो गई, तो आई कम हो गया, आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। याद करिए, वो आइस पर जो बच्चे घूमते हैं आपने देखा होगा, जब वो अपने बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, तो उनकी घूमने की ओमेगा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी आप वीडियो देख लेना, जैसे वो अपने आप को फोल्ड करती हैं तो एकदम ओमेगा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फोल्ड करने पर सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास आ गया, तो आई घट गया, ओमेगा बढ़ गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं? बस अब तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, एल पहले का बराबर एल बाद का। अब पहचानो, एल लिखना ही खास है, और एल लिखने के लिए वो पूरा एक लेक्चर पढ़ाया। अब जल्दी से पहचानो कौन सा एल लिखोगे, घूमने वाला। घूमने वाला क्या होता है, आई ओमेगा, आई ओमेगा। अभी छोटे हैं ना, हाँ सर 5 सवाल छोटा रहूंगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म प्लस मैन, प्लेटफॉर्म प्लस मैन। चलो प्लेटफॉर्म का बोलना, सभी लोग बोर्ड पे देखना, आई, आई प्लेटफॉर्म का इंटू ओमेगा 2π/10, ये तो प्लेटफॉर्म का हो गया। मैन का mr², पर वो तो 0 है क्योंकि मैन कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। बाद का देखना मजा आएगा, प्लेटफॉर्म का आई, प्लेटफॉर्म का आई तो वही रहेगा, ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा डैश। मैन का आई मास, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, ये तो आई इंटू ओमेगा डैश। अब दोनों नए ओमेगा से घूम रहे। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा वो देखिए, 2-3 बार अपन और लिख लेंगे। क्या नहीं इसमें पल्ले पड़ रहा, उस पे आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। बताइए क्या नहीं आ रहा, और एक बार मिटा देता हूं, कोशिश करो। पहले 5 सवाल में आपने डर हटा दिया, मजा आ जाएगा। चलो आओ फिर देखो, फिर लिखते हैं, कोशिश करते हैं। बोलो, घूमते समय का आई ओमेगा, कितने लोग, 2 लोग, प्लेटफॉर्म और मैन। पहले प्लेटफॉर्म का आई, आई पहले आई, आई इंटू प्लेटफॉर्म का ओमेगा, ओमेगा 2π/t, ये 2π/t, आई ओमेगा, प्लेटफॉर्म निपट गया। मैन का आई बोलिए 0, क्यों मैन का 0 है बताइए, मैन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी ही नहीं है। बताओ क्या एलएचएस क्लियर है क्या? अब प्लेटफॉर्म का बाद में बताना, दिमाग में चल रहा है आई ओमेगा, घूमते समय का आई ओमेगा, प्लेटफॉर्म का आई, आई ओमेगा बदल गया, ओमेगा डैश। मैन का आई लिखेंगे, मैन का आई, मैन का मास 50 इंटू मैन की दूरी mr², ये लिख दिया आई मैन का। मार्च अप्रैल में कॉपी पढ़ूंगा घर पे अकेले हॉस्टल में बैठकर कमरे में, तो लिखने के लिए mr², अकेले कमरे बैठ के पढ़ूंगा दिक्कत नहीं है, इंटू ओमेगा, ओमेगा डैश। हो गया सवाल, एक लाइन में हल होगा, एक लाइन। बस वो एक लाइन लिखने के लिए 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल करने पड़ेंगे। आप सोचो मैं 4-5 सवाल करके फ्री हो जाऊं तो मामला नहीं बैठेगा। हो गया, आई बताइए कितना है, आई बताइए कितना है, आई 100 इंटू 2π/10 प्लस 0, आई 100, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 50 200, ओमेगा डैश कॉमन ले लिया, सही है। तो 100 इंटू 2π/10 और ये 300 ओमेगा डैश, ये कटा 2π/30 आएगा भाई आंसर, 2π/30। देख लीजिए, कोई मन में विचार आ रहा तो पूछ लीजिए बार बार। वो 4 एंगुलर मोमेंटम, और उसमें से भी सबसे फेमस, कि सर आपने तो सारे सवाल देखे हो, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, बता देता हूं। उसमें सबसे फेमस आई ओमेगा है तीसरा। अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान, थोड़ा नहीं होता ना कि भाई पिताजी स्कूल में ये 5 सवाल इंपॉर्टेंट कर ले, इतना तो ध्यान नहीं रखेंगे क्या यार, कि भाई अपने रिलेटिव है थोड़ा सा। हाँ, तो 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, तीसरा, तीसरे पे फोकस कर ले। बॉडी का घूमना,
आई ओमेगा, आई ओमेगा, सबसे ज्यादा वही काम आता है। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए अगला हो जाएगा, बढ़िया, कहीं टेंशन नहीं है, मस्त हो जाएगा। करिए, इतने क्वेश्चन कर लीजिए कि डर नहीं रहे कि सर बस ऐसा एकदम स्मूथ हो गए सर। करिए, सीखने की इच्छा रखिए, हमारी भी सिखाने की इच्छा है कि नहीं, आप खूब सवाल करके इनको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाना है। दो दिन की छुट्टी आ रही है, तब आके मेहनत करना। बिल्कुल कर लो तो यही आ जाएगा, कोशिश करो, यही कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार कोशिश करके देख ले, सेम आएगा। दो दिन की छुट्टी बहुत है बेटा, पूरे दो चैप्टर तैयार हो सकते हैं अगर ठान लोगे तो। दो क्यों, अभी तो आज 2 बजे से फ्री हो जाओगे, 2-2:30 बजे तक घर, आज का दिन रविवार सोमवार, तो कुछ बढ़िया इसमें प्रोडक्टिव कि नहीं। देखो सर मैं मंगलवार को आया, मैंने इतनी सारी चीजें तैयार कर ली। समझना बेटा, सभी से प्यार से रिक्वेस्ट है, करो। अभी क्या प्रेशर कम है बेटा, तो अभी क्या बहुत परफॉर्म कर सकते हो खुश मन से कि यार 6 से 7 घंटे बॉटनी जूलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ डाली, पूरा चैप्टर तैयार करो। 300-300 400-400 क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी आप परेशान हो तो मेरे पास आना, मैं आपको दिखा दूंगा। 250-250 300 क्वेश्चन पर डे बच्चे कर रहे हैं, आप 50 क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो सर। 300-300 350 ऐसी स्थिति आ रही है पर डे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर। थोड़ा सा करिए बढ़िया काम। पिछले साल क्या हुआ, 5-7 बच्चा, बड़ा सामान्य बच्चे, वो क्या बहुत बढ़िया रैंक के साथ मेहनत करके, टीचर के साथ खुद की मेहनत के साथ सेलेक्ट हो गए। तो ऐसी एक पॉजिटिव लहर फैल गई इंस्टीट्यूट में कि यार मेहनत करके बड़ा जबरदस्त रिजल्ट लाया जा सकता है। पहले क्या होते हम सिर्फ बोलते थे, ऐसा सालों से हो रहा है, पर क्या बच्चों ने देख लिया यार ये तो अपने बैच में बैठता था और बिल्कुल 11वीं 12वीं बिल्कुल साफ थी यार, और मेहनत करके बढ़िया। ऐसे क्या पिछले साल 7-8 बच्चे, अच्छे बच्चे जो थे वो तो बढ़िया निकले, 7-8 बच्चे बहुत बेसिक फंडामेंटल लेवल से मेहनत करके एकदम 680 690 695 700 पहुंच गए। तो फिर एक वो, सर पहले तो हम सुनते थे, जब सर हमने अपने आंखों से देख लिया कि मेहनत करने से ही सिलेक्शन हो जाता है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जो पुराने वाले बच्चे हमारे हैं वो कह रहे सर क्वेश्चन करने से ही काम होता है। चलिए बताइए क्या हुआ, समझ में आया? बहुत आसान है ये तो, वही तो कहानी है। एक व्हील पहले घूम रहा था, एक ऑब्जेक्ट को रिम पे लगा दिया, ये देखिए चित्र, ये पहले डिस्क घूम रही थी मजे से। चित्र बनाओ, जितने ज्यादा चित्र उतना समझ में आएगा। रिम, रिम समझते हैं, ये कोने कोने पर, यहां पर एक मास चिपका दिया, ये पहले ये बाद में, ओमेगा ओमेगा डैश। अब आप बताइए आई बढ़ गया क्या? आई बढ़ गया, क्यों? पहले तो केवल प्लेटफॉर्म का था, अब मास का भी आ गया। एक बच्चा बोला दूरी बढ़ गई, दूरी नहीं बढ़ी, मास बढ़ के नया आया भाई। शब्द शब्द बोलने में तो दिक्कत है, दूरी थोड़ी ना बढ़ी है। पहले प्लेटफॉर्म का जो आई था अभी भी वही है, अब एक नया मास चिपका दिया, नए मास के चिपकाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। सोचिए आई बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा, आई ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? आई बढ़ेगा ओमेगा घटेगा। तो उसने पहले में तो क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कारण बताइए, मास आ गया नया और आई बढ़ेगा, तो व्हाट अबाउट ओमेगा? देख लीजिए, धीरे धीरे सवाल आपके इतने कॉन्सेप्ट मजबूत कर देंगे, बार बार स्ट्राइक करते करते वो बातें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा मास के चिपकाने से सिस्टम का आई क्या हो गया? बढ़ गया। आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा
कम हो जाएगा। बोलूं अगला? हो गया सबका? पीछे लास्ट बेंच मोबाइल। अगला बहुत क्वेश्चन है, चलने दे। ऑन में खड़ा हो। लिखें। प्रश्न समझ में आया? एक चींटी एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रही है। अब बताइए, जब चींटी ए से सेंटर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? आई बढ़ेगा या घटेगा? पहले चींटी दूर थी, आई ज्यादा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। चींटी पास आती जाएगी, आई कम होता जाएगा। क्यों? मन में याद करो, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो एक्सिस से दूरी कम होती जाएगी। तो चींटी जब सेंटर की तरफ आएगी तो दूरी कम होगी, तो आई कम होगा, तो ओमेगा बढ़ेगा। पूरा लिखिए। चींटी जैसे से पास आती जाएगी, सर दूरी कम होने से क्या होगा? अरे आई का फॉर्मूला है ना बेटा, एम आर स्क्वायर। दूरी कम होती जाएगी, आई कम होता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आई ओमेगा तो कांस्टेंट है। अब बताइए, जब सेंटर से बी की तरफ जाएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे आई बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। तो आंसर आएगा फर्स्ट ओमेगा इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आराम से इमेजिनेशन कर लीजिए, चींटी का पास आना तो दूरी का कम होना, दूरी का कम होना तो आई का कम होना, आई का कम होना तो ओमेगा का बढ़ना। बढ़ो आगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं चींटी का मास ही कितना होता है, कांस्टेंट रहना ही चाहिए सब कुछ। बहुत सही। हमको ऐसा लगता है कि भाई इतने साल पढ़ा लिया, अब तो क्या ही है, नए नए प्रश्न आते हैं। आप देखो, अब नया प्रश्न, चींटी का मास ही कितना होता है, हैं? तो सब कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ नहीं बदलना चाहिए। बहुत शानदार। अगला, ये एक पॉपुलर सवाल है, काफी जगह पूछा जा चुका है। स्टार लगा लीजिए, कठिन कुछ नहीं होता,
पॉपुलर का मतलब होता है रिपीटेड सवाल है। आराम से सिचुएशन बनाइए, जल्दबाजी नहीं, कोई अपन को केबीसी नहीं खेलना। पूरा सवाल लिखो, सिचुएशन बनाओ, मन अच्छा रखो कि खूब सारे सवाल करके हम हर सवाल से स्ट्रांग हो रहे हैं और करीब आ रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए। पॉजिटिव सोच, जितनी अच्छी सोच होती है, ये सब साइंटिफिक प्रूवन है पॉजिटिविटी। तो अच्छा सोचिए, नकारात्मक विचार कोई मन में मत लाइए। हाँ, मेहनत करेंगे, आज हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, धीरे धीरे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। सारा खेल पॉजिटिव अप्रोच का होता है। जितनी हम अच्छी अप्रोच रखते हैं ना पढ़ाई के प्रति, जीवन के प्रति, तो चीजें अच्छी होती हैं। नकारात्मक नहीं ढूंढे पाते हैं। अब इसमें एक बढ़िया बात है, आप हल तो कर लेंगे, पर इसके पीछे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। बीच में छुट्टी पे था क्या लाल? बुखार आ गया था? डेंगू हो गया था? है? सही है यार। हाँ जी, उत्तर आया किसी का? बहुत आसान है भाई, मैंने आपको बोला ना, सबसे ज्यादा केस 3 काम आता है, घूमना घूमना, आई ओमेगा, घूमना आई ओमेगा। 90% सवाल घूमने के हैं। आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा लिखना सीख जाओ, सवाल सॉल्व होना हो जाएंगे। चलो शुरू। आई ओमेगा, प्रश्न आराम से पढ़ो, चित्र बनाओ, टूटा फूटा चित्र बनाओ, जरूरी है बनाना, सीखना है अपन को। चित्र बनाओ, प्रश्न और पढ़ो 2 बार, कहना क्या चाहता है। हाँ जी। A ring of mass m and radius r is rotating about its axis. Rotating, rotating मतलब आई ओमेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। रिंग का मास m, रेडियस छोटा, ये एल इनिशियल, तो एल इनिशियल चिपका दो ना, चिपका दो। आई ओमेगा, आई रिंग है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हो गया साहब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तैयारियां करते चलो, स्टेप्स होते हैं ना, तैयारियां बढ़ाते चलो। रिंग पहले घूम रही है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। 4 ऑब्जेक्ट रख दिए गए, 4 ऑब्जेक्ट 4 किनारे पे, 1 2 3 4। तो बताओ क्या सिस्टम का आई बदल जाएगा? तो ओमेगा भी बदल जाएगा। अब एल फाइनल, आई ओमेगा, ओमेगा नहीं ओमेगा डैश। अब आई लिखो, रिंग का, रिंग का, रिंग का एम आर स्क्वायर, ये तो है रिंग का, ऐसे नीचे लिख दिया रिंग का। पार्टिकल का क्या होता है? मास इंटू दूरी का स्क्वायर। पार्टिकल का मास छोटा एम है, दूरी आर है, और 4 पार्टिकल हैं, इंटू ओमेगा, ये पार्टिकल। ऐसे लिखो ताकि मार्च अप्रैल हॉस्टल बंद कमरा अपन को समझ में आना चाहिए। तो क्या पूरा लिखा होगा तो अपन परेशान नहीं होंगे ना। बात का आई, रिंग का आई प्लस पार्टिकल का आई। अब दोनों को क्या कर दो,
इक्वेट कर दो तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एम प्लस 4m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा डैश एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। कौन सा आंसर? जेंटली मतलब यूं नहीं कि बॉल ली और बॉल लेके ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क आ जाएगा ना, इसलिए। चलिए, अब कुछ इसमें नई बातें सीखी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सवाल तो हल कर लिया, पर इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अब समझते हैं, थोड़ी सी और बातें शानदार। देखें, ये दरवाजा है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही। अगर कोई बल पैरेलल हो, जैसे मैं इस पे खड़ा हो जाऊं ऐसे, इस तरह से, तो मैं इसको दबा रहा हूं कहां? नीचे की तरफ। आप कहोगे सच कहां जाएगा, ये तो वैसे जमीन पर है। आप खिड़की पे कर सकते हैं, खिड़की तो ऊपर होती है, मजबूत खिड़की हो तो आप क्या करो, उसको फोर्स लगाओ। कैसा? पैरेलल। आप देखें खिड़की घूमेगी नहीं। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर कोई फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के कैसा हो? पैरेलल हो, वो कभी भी टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा, घर पे खिड़की है, खिड़की पर बल लगाइएगा इस तरह से, खिड़की को नीचे खींचिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, खिड़की घूमेगी नहीं। खिड़की घूमेगी नहीं। पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगेगा तो कभी भी उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क पैदा नहीं करेगा। जैसे यहां इस सवाल का क्या महत्व था, जैसे एक रोटेटिंग टेबल पर ये आदमी खड़ा है। अब आप इस आदमी की एफबीडी बनाना, आपको मजा आ जाएगा। आदमी की एफबीडी, तो बताइए, आदमी पर एमजी, नीचे प्लेटफॉर्म नॉर्मल देगा, एक्शन रिएक्शन से यही नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर कैसे लगेगा? कई बच्चे सोचते हैं ये एमजी प्लेटफॉर्म पे लगेगा। नहीं भाई, एमजी तो अर्थ लगा रही है, एमजी आदमी पे लगता है। ये देखिए, ये पेन है, एमजी किस पे लगा? पेन पे लगा, तभी तो गिरा। पेन पर एमजी लगता है, आदमी का एमजी आदमी पर लगेगा। पैर आदमी के प्लेटफॉर्म के साथ संपर्क में है, प्लेटफॉर्म मैन को क्या देगा? नॉर्मल। यही एक्शन रिएक्शन से देखिए कहां लगा। पर मजे की बात है, ये नॉर्मल टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। पूछें क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। आप एग्जांपल देख लीजिए, बंद पंखा लीजिए, पंखड़ी पर अपना बैग ले जाके रख दीजिए, पता है क्या होगा? पंखड़ी मुड़ जाएगी, घूमेगी नहीं। देख लीजिएगा, पंखड़ी पर एक 5 किलो का वजन रख दीजिए, 5 किलो का वजन मतलब 50 न्यूटन का बल हो गया, पर वो 50 न्यूटन का बल इसको घुमा नहीं पाएगा। पंखड़ी को क्या कर देगा? ऐसे टिल्ट कर देगा, मोड़ देगा। पर यही 1 न्यूटन का बल उंगली से ऐसे लगा दीजिए, ऐसा टेंजेंशियली, 1 न्यूटन का बल इसको क्या कर देगा? घुमा देगा। तो क्या बात समझ में आई? अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, बच्चों, अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है,
तो कभी टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। दूसरा और देखिए, अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए तो भी वो टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। इसका तो एग्जाम्पल हमने पहले दिन ही देखा था। ये देखिए, ये बल लग रहा है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए, ये बल मैं इतना जबरदस्त लगा रहा हूं तो भी ये दरवाजा घूम, क्योंकि अगर उस बल को आप डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो कहां से पास हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर कोई बल एक्सिस ऑफ रोटेशन के से पास हो रहा है या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, ये दोनों बल कभी टॉर्क पैदा नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस दरवाजे पर यहां टंग जाए, टंगेंगे तो भी घूमेगा नहीं, बाहर खींचेंगे तो भी घूमेगा नहीं। आप इस पंखड़ी को ऐसे खींचिए, पंखड़ी को बाहर खींचिए दम लगा के, पंखा घूमेगा नहीं। दम लगा दोगे तो टूट जाएगा, घूमेगा नहीं। इसका मतलब क्योंकि वो बल पीछे बढ़ाने पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो अब यही बात पिछले सवाल में थी। बच्चे यहां पूछते हैं कि सर हमने यहां 4 मास रखे, बहुत सुंदर, तो इन मास और प्लेटफॉर्म के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो प्लेटफॉर्म पे कहां लगेगा? नीचे। मास पे तो ऊपर लगेगा, प्लेटफॉर्म पर नीचे लगेगा। पर ये चारों नॉर्मल टॉर्क पैदा नहीं करेंगे, और टॉर्क पैदा नहीं हो रहा बेटे, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्या ये बात क्लियर है? तो इस बात को लिख लीजिए। अगर कोई फोर्स, ये मैंने टेलीग्राम पे भी लिख के डाला था 4-5 दिन पहले, किसी ने पढ़ा हो तो, ताकि आप इस बात को, हम उसमें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट वाले बढ़िया जिस पे रीजनिंग सवाल बनते हैं वहां उसको अपलोड कर रहे हैं, ताकि क्या वो आप देखोगे ना तो जल्दी याद हो जाता है। लिखिए, अगर कोई फोर्स, चित्र बना लीजिए, लिख लीजिए, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर? चित्र बना लें। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, पंखा लीजिए, पंखे की पंखड़ी पर कोई सामान रख दीजिए, तो जो सामान का कांटेक्ट फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या लगेगा? पैरेलल। पंखड़ी मुड़ जाएगी पर घूमेगा नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। आप पंखड़ी को पकड़ के लटक जाइए, पंखड़ी ऐसे मुड़ जाएगी, पंखड़ी मुड़ जाएगी पर घूमेगी नहीं। क्या बात क्लियर है क्या? बढ़ू आगे।
अभी बच्चे आजकल हम आने बंद हो गए हैं, सब मेरा बैकलॉग रह गया है। हर छुट्टी में मैं यही बोलता हूँ बैकलॉग पढ़ना है। जैसे कोई बच्चा आता है सारी छुट्टियां उसको गिना देता हूँ, देख इस दिन बैकलॉग पढ़ने का बोला था, इस दिन बोला था, फिर वो 5 सर मैं जा रहा हूँ सर अब। क्योंकि वो अपनी कमी से ही बैकलॉग होता है, कहाँ होता है, इतनी छुट्टियां आ रही हैं बीच बीच में, इतने 2 दिन बोले तो 15 घंटे बैकलॉग पढ़ोगे, कैसे रह जाएगा? कोई लेक्चर नहीं रह सकता अगर अपन पीछे पड़ जाएं तो। अपन को सिर्फ बोलना है तो वो अलग बात है। तो हम तो उसको रिकॉर्ड रख लेते हैं, कौन कौन सी डेट को बोला, आप उसमें सेव कर लेते हैं, उसको बताते हैं देख 14 दिन बताया था तुझे, सर जाऊंगा सर अब क्लास है, निकल फटाफट फटाफट निकल ले। अगला सवाल बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन एक एक लाइन का है, सिंगल लाइन सॉल्यूशन है, और सीख जाओगे तो यूं होशियार हो जाओगे। सवाल लिखते लिखते समझने का प्रयास करो, ऐसी अप्रोच रखा करो, ऐसे नहीं कि लिख रहे हैं तो केवल लिख ही रहे हैं, दिमाग को ऑफ कर दिया। लिखते लिखते सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तब स्पीड बढ़िया होती है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ा करो, सॉल्व किया करो, और सवाल पढ़ते पढ़ते ही उसकी इमेजिनेशन आना ही चाहिए। एकदम से नहीं आएगी मुझे पता है, पर हम 100 सवाल में प्रयास करेंगे ना तो फिर हमारी इमेजिनेशन भी आने लग जाएगी। करना पड़ता है। अब सवाल जबरदस्त है, इसके पीछे का लॉजिक भी है और मैथ्स भी करनी पड़ती है इसमें। तो वैसे तो एक लाइन का, इसमें एनर्जी भी पूछता है लॉस का कभी कभार। अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, I2 है पहले का ध्यान रखना, I1 नहीं है, तो पहले I2 से घूम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वाली तो I1 ही है ना? ओके, ये I1 से पहले घूम रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था। अब एक राउंड डिस्क जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, उसको इसके ऊपर रख दिया गया, रख दिया गया। अब देखना मजा आएगा। ये अकेले घूम रही थी, अब आपने क्या किया, ऊपर से एक डिस्क और डाल दी। अब कहानी में ट्विस्ट है, जैसी ये दो डिस्क मिलेंगी, इनके बीच में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। पता है फ्रिक्शन क्या करेगा? एक फ्रिक्शन जो नई वाली है उसको तो घुमाने का प्रयास करेगा, और वही फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन बनकर नीचे वाली को स्लो डाउन करने का प्रयास करेगा। कारण क्या है? फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों साथ साथ चलें। साथ साथ चलेंगे
तो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये घूम रहा था, इसके ऊपर आपने एक और डाल दी, जैसे ये चिपकी, इनके बीच में क्या लगा, फ्रिक्शन। ये एक फ्रिक्शन इसको तो घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पर यही फ्रिक्शन का टॉर्क इस पर उल्टा लगेगा और इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसके तो ओमेगा को क्या करेगा, कम, उसके ओमेगा को बढ़ाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एक ही ओमेगा से घूमने लग जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? एक बेल्ट चल रही है और उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक को गिरा दिया या रख दिया, तो पता है क्या होगा, बेल्ट उस ब्लॉक को अपने साथ चलाने का प्रयास करेगी। क्यों? उन ब्लॉक और बेल्ट के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन होना। तो बेल्ट पता है ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाएगी, आगे, भैया तू भी चल मेरे साथ, तो वो भी उसको कहां लेके जाएगी, आगे लेके जाएगी। ये वही बात है। अच्छा, ये फ्रिक्शन इस सिस्टम का क्या माना जाएगा, इंटरनल। मेरा सिस्टम कौन है, डिस्क 1 प्लस डिस्क 2, तो ये आपस के बल क्या हो गए, इंटरनल। फिर वही स्लाइड, हर प्रश्न के हल यही है। दो ही सिचुएशन बनेंगी ना जीवन में, या तो एक्सटर्नल होगा या एक्सटर्नल नहीं होगा। इसके अलावा लाओगे कहां से सवाल, कौन से सवाल चल रहे हैं, वो देखो पहले वाला ही चल रहा है अभी तक। दो डिस्क, यस सर, दोनों के बीच में फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन सिस्टम का क्या है, इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इन द स्पेस जीरो। खत्म। बताइए अब क्या होगा, ये अब इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी, अब दोनों एक साथ घूमेंगी। पहले का ओमेगा ओमेगा है, बाद का ओमेगा डैश मान लें, ये I1 और ये I2। चित्र बनाओ, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। मैंने आपको कहा ना सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, घूमना वाला एंगुलर मोमेंटम, आई इंटू सबसे ज्यादा वही है। अब बताओ पहले का बराबर बाद का, पहले का बोलेगा कोई बच्चा, चिल्लाओ, पहले का I1 ओमेगा, बाद का I1 प्लस I2 इंटू, खत्म। लिखने में ही समय लगा है, सॉल्यूशन आप देखिए। और ऐसे 50 प्रश्न कर लोगे तो क्या हालात हो जाएगी आपकी, जरा सोचो। कि आपको देखते ही पता लग जाएगा, अरे यार ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। कभी कभार इसमें वो ये पूछ लेता है एनर्जी लॉस्ट, क्या एनर्जी लॉस्ट होगी क्या, बिल्कुल। कौन करेगा वो, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन, वो एनर्जी को खा जाएगा। निकाल सकते हो कैसे, आओ देखो। सवाल तो हो गया, अपन ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी आ रही है गांधी जयंती की, इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कोई बताएगा इनिशियल कितनी होगी, बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इनिशियल। फाइनल कितनी होगी, फाइनल हाफ I1 ओमेगा नहीं ओमेगा डैश प्लस हाफ I2 ओमेगा डैश। बोलो हाँ है क्या, लॉस। बस लिख के रख लो, कभी आएगा तो आप निकाल सकते हो। और ये कौन खा रहा है, कोई बताएगा कौन खा रहा है, चाहो तो हिंदी में लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स एक ओमेगा को कम करेगा। आप खुद देखना, ये जो ओमेगा है वो पहले वाले से कम आया है। सर आपको कैसे पता पहले वाले से कम आया, देख I1 अपॉन I1 प्लस I2 हो रहा है, तो ये टर्म जो है ज्यादा से डिवाइड होगी तो पहले वाले से क्या आएगा, कम आएगा, छोटा आएगा, आना भी पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया सिस्टम का। ये तो पहली बार में इतने बढ़िया समझ में आ रहे हैं, रिवीजन कराओगे मार्च अप्रैल में फिर क्या होगा, एकदम ऐसे बोलते हुए आर पार समझ में आएंगे, आर पार खटाखट। सर इसमें ये लगेगा, सर इसमें ये लगेगा, एकदम बढ़िया माहौल कर देंगे कि अप्रैल तक आते आते के सर बढ़िया रिवीजन हो गया, अब तो पेपर ले आओ सर, बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा करेंगे सब आपके लिए। चलिए, ये अब एक बढ़िया प्रोफाइल आ गई, इस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये 2 बार नीट में आई है प्रोफाइल, ये अब बढ़िया समझने वाला सवाल है। 3 सवाल आएंगे इस पर, कर लीजिए फटाफट। स्टार लगा लेना, ये सबसे अच्छे सवाल हैं, अब अगले 3 बहुत फेमस हैं। रोटेशनल में मेहनत करना, केवल 45 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आज 45 मिनट, कल और परसों 45-45 मिनट दोगे ना 3 बार, आप खुद टॉपिक में और एनरिच हो जाओगे। सर डर नहीं रहा सर, अब चीजें क्लिक हो रही हैं, उसको इनपुट देना पड़ेगा इस चैप्टर को। इसके बाद एसएचएम वेव शुरू करेंगे, वो भी इतने बढ़िया चैप्टर है, शानदार और जबरदस्त सर पढ़ाते हैं, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो एकदम काबू में आ गए एसएचएम वेव। मैकेनिक्स के पार्ट हैं वो दोनों, एसएचएम वेव बहुत बढ़िया, A1 एकदम बेसिक से फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट समझाते हुए। और जैसा नाम है वैसे ही पढ़ाते हैं वो, बिल्कुल आसान है मामला। तो पढ़ा हुआ है बादशाह। चलिए बढ़े आगे, आओ देखो, अब किसी को सवाल समझ में आया? कल ही मैंने आपको समझा दिया था, अब वही बात आ गई। पढ़िएगा ये सवाल, अगले 3 सवाल, अगले 20 मिनट नहीं साथ छोड़ेगा। अ स्टोन इज अटैच टू द स्ट्रिंग, ये देखिए, ये स्टोन को अटैच किया स्ट्रिंग की सहायता से, ये टेबल, ये टेबल में हल्का सा नीचे ऐसे होल कर लीजिए सेंटर पे, और ये ऐसे घूम रहा है। बोलिए, कोई बता सकता है? घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल चाहिए, कौन देगा? टेंशन। टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अपने आप में एक सर्कुलर मोशन का सवाल है, तो T बराबर mv²/r। अब मजे की बात है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि ये जो टेंशन है ये एक्सटर्नल फोर्स है मास के लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई है ही नहीं ना, एक ही तो पार्टिकल है, ये है कहां और कौन है बताओ? टेबल, रस्सी, अर्थ, ये तो कोई सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, तो पार्टिकल तो एक ही है, फिर भी इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कौन सा? सेंटर। भाई सिस्टम कौन ले रहे हो? आप तो बोल देते हो सिस्टम है, यहां तो केवल एक पार्टिकल ही घूम रहा है, उस पर केवल एक टेंशन ही तो लग रहा है, टेंशन तो रस्सी के कारण लग रहा है, तो बताइए टेंशन उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक नीट का सवाल भी है सर्कुलर मोशन का, इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, 0 नहीं है, टी उत्तर था उसका, याद करो। सर्कुलर मोशन के नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, अगर नेट 0 हो गया तो घुमाएगा कौन? mg नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं, नेट फोर्स टी है, नेट फोर्स 0 नहीं है, अगर नेट फोर्स 0 होगा तो घुमाएगा कौन? नीट 2019 या 20 में आया हुआ है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, आंसर है टेंशन, एंड दैट टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन है इसके बावजूद भी टॉर्क 0 है, पूछिए क्यों? अबाउट सेंटर, जब आप टेंशन को आगे पीछे बढ़ाओगे तो सेंटर के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क 0, अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व।
अब इसमें कौन सा लगाओगे? इसमें लगेगा वो वैरायटी नंबर 2, पार्टिकल का सर्कल पे चक्कर लगाना, पार्टिकल का सर्कल पे चक्कर लगाना, MVR कांस्टेंट, MVR कांस्टेंट, याद करिए MVR कांस्टेंट, मास को हटा दीजिए, VR बराबर कांस्टेंट, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एक बार सवाल ऐसा भी आया कि एक बच्चे ने इसको रस्सी को थोड़ा नीचे खींच दिया, सोचो नीचे खींच दोगे तो क्या होगा, ये रस्सी थोड़ी छोटी हो जाएगी, रस्सी छोटी हो जाएगी तो रेडियस कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये वाला आप एग्जांपल भी देख सकते हो, आप आई कार्ड को लेके ऐसे घुमा रहे हो, फिर उसकी रेडियस को कम कर दो, थोड़ा सा रस्सी को नीचे खींच लो, आप देखो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे अपन लपेटते नहीं है, तो आपने जैसे जैसे रेडियस छोटी हो जाती है वो और तेज होता जाता है। और तेज क्यों होता जाता है? उसका कारण रेडियस कम होगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी। क्या एंगुलर और लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? कैसे हो सकता है? एक्सटर्नल फोर्स तो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो थोड़ी ना है। सर्कुलर मोशन का सवाल, हाँ यार एक्सटर्नल फोर्स तो था, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? यस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और पूरा लिखिए, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप पूछो कि मैं इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर दूं, नहीं कर सकते, टेंशन का क्या आ जाएगा, टॉर्क। केवल एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट ही इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ये एमवीआर आप भूल गए, केवल एमवीआर क्यों बोलते हो? सर्कल पे चक्कर लगाना एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर था, वो याद करो, अबाउट सेंटर था। सारी बातें बड़ी जुड़ी हुई हैं। नेट फोर्स भी लग रहा है, नेट फोर्स सेंटीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, उस नेट फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो है, और सर्कल पे चक्कर लगाते समय एमवीआर। कुछ लोग इसको और ऐसा लिख देते हैं, एमवीआर कांस्टेंट, वी की जगह ओमेगा लिख सकते हैं क्या? हाँ, वी की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। एम तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। वो कहेगा रेडियस आधी कर दी, रेडियस आधी कर दी, वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी, रेडियस आधी कर दी, ओमेगा 4 गुना हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? बहुत फेमस प्रोफाइल है, पूरा कहानी लिख दो जितनी लिख सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, परंतु इस टेंशन का सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट सेंटर। सब लिख लो, भरोसा मत करो, तुम भरोसा कर रहे हो जिस पर वो पक्का धोखा देगा। हाँ, पूरा लिख लो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अबाउट सेंटर, क्योंकि अबाउट सेंटर ही उसका टॉर्क जीरो है। इतना मस्त लगता है, बातें सब समझ में आ जाती हैं, दिखती हैं, ऐसा मन में हैप्पीनेस आता है, अरे यार सारी बातें क्या एकदम यूं टकाटक समझ रहे हैं। एक एक चीज दिखाई देने लग जाती है कि हाँ सर, सारी बात अब बिल्कुल ठीक है सर। और मजे की बात है, जो mg नॉर्मल है ना, उनके टॉर्क आ नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सिस और रोटेशन के पैरेलल है। ये मतलब ये सवाल खुल कर ये सामने आ गया, देख ले सारी सारी बातें, हाँ सर सब सही है सर, एकदम यहाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर हो गया सवाल। चलिए बढ़े क्या आगे, इस तरह की प्रोफाइल आएंगी अभी 3-4 बार, देख लेना। एमवीआर कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। बहुत सवाल हैं,
जब तक पूरा नहीं आ जाएगा ना तब तक नहीं बढ़ेंगे आगे। अपने तो 12वीं बोर्ड में नहीं करे सर पूरी फिजिक्स में। वहां तो का थ्योरी रट रट के सर क्या कर डाला सब्जेक्ट का पता नहीं, खूब मस्ती से रटते थे। हाँ, फिजिक्स फिजिक्स नहीं था, किताब के ऊपर काट के बायो लिख दिया था। रहा कहाँ फिजिक्स हो। यही 9वीं 10वीं में हाल होता है विज्ञान को लेकर। अब क्या ऐसी सिचुएशन आती तुम्हारे दिमाग में ना, ये छप जाना चाहिए कि अच्छा हाँ, रस्सी से बांध कर सर्कल पे घुमाना, इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। इतना पढ़कर छप जाना चाहिए, रिपीटेशन नंबर दिलाएगा। आप सोचो मैं खूब इधर उधर, वो बाद में चीजें आप समेट ही नहीं पाओगे, समेटना मुश्किल है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिपीटिशन, रिवीजन बड़ा मायने रखता है। जितना आप रिवीजन करोगे ना तो सवाल देखते ही चमकेगा। अरे हाँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमना, सेंटर के अबाउट, टेंशन का टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सर्कल पे घूमना तो अबाउट सेंटर, एम वी आर मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, पर ओमेगा में है तो वी की जगह ओमेगा आर कांस्टेंट। तो एम तो कट गया क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो ओमेगा आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये बन गई रिलेशन। बस अब इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा 1 R1 स्क्वायर, ओमेगा 2 R2 स्क्वायर। पहले का ओमेगा बताइए, 2 ओमेगा, R1 की जगह R1, R2 रेडियस आधी कर दी, R1/2, सब हो जाएगा। घर जाके इन्हीं प्रश्नों को फिर से करें, ईएलपी करें, टॉपिक वाइज ईएलपी बनी हुई है। ये अपना स्पेशल फीचर है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। अपन लोगों के पास टॉपिक वाइज ईएलपी है, केवल टॉर्क पे 3 ईएलपी, केवल एंगुलर मोमेंटम पे 3 ईएलपी, रोलिंग पे 3 ईएलपी, ताकि वो आपके टॉपिक टॉपिक को मजबूत बनाती है। स्पेशलाइज्ड ईएलपी बनाई गई है टॉपिक वाइज, ताकि आप पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये समझ में आया क्या हुआ, एमवीआर कांस्टेंट, परंतु प्रश्न एमवीआर में नहीं था, ओमेगा में था, तो वी की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा आर। ये 1 1 का मतलब होता है इनिशियल, जैसे केमिस्ट्री में बड़ा फेमस याद है आपको, पीवी कांस्टेंट, P1 V1 बराबर P2 V2। आपको ये नहीं पता कब लगना है, P1 V1 P2 V2, P1 V1, एक केमिस्ट्री में चलता है ऐसा एक, वो मोलरिटी वाला, M1 V1 बराबर M2 V2, पता नहीं है कहाँ लगेगा, रटे हुए पड़े हैं, V1 V1 V2 V2, कब लगता है, कौन इनिशियल कौन फाइनल कुछ नहीं, चलन दो, P1 V1 P2 V2। ऐसे एक नॉर्मलिटी में चलता है, किसी ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई हो, N1 V1 बराबर N2, रटे पड़े। सवाल में कंडीशन क्या है वो पढ़ूंगा क्या मैं, पहले फॉर्मूला लगेगा फिर देखा जाएगा, पहले देखा जाएगा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले फॉर्मूला लगेगा। याद किया है सर, एक बार तो पेपर में लगा के आऊंगा, सवाल आया हो या नहीं आया हो वो मैटर नहीं करता। ओमेगा 2 R1 स्क्वायर बटे 4, 8 ओमेगा। ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, पक्का इस पे सवाल आता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए इसमें। वो रस्सी को खींच देगा, सोचो रस्सी को शॉर्टन कर दे तो बताओ स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। रस्सी को शॉर्टन कर देगा, रेडियस कम, स्पीड बढ़ जाएगी। रेडियस आधी कर दी, वेलोसिटी दुगनी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, दिमाग चलाओ, वेलोसिटी दुगनी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, सीधी खटाक।
अगला, पूरी सिचुएशन बनी हुई है, अब तो देखते पता चल रहा है। टेबल पर रख के पार्टिकल घुमा रहे हैं, टेंशन इसको घुमा रहा है, सेंटर के अबाउट टेंशन का टॉर्क 0। सवाल लिख लीजिए, थोड़ा सा इसने कंजूसी कर दी, 4-5 लाइनें और लिख देता तो बढ़िया हो जाता, निबंध पैराग्राफ बन जाता। अपठित गद्यांश वो आते थे 9वीं 10वीं में, गद्य पद्य। गद्य पद्य सुना है तूने कभी? हाँ, हिंदी नहीं करी क्या? किए हैं सर, मेरे सारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं। आपको लगता है मेरी फिजिक्स ही गड़बड़ है, पर मैं सारे सब्जेक्ट को एक ही दृष्टिकोण से देखती हूँ, कोई पार्शियलिटी नहीं। एक देश, एक सब्जेक्ट, एक सोच, सब बर्बाद। चलिए फटाफट लिखें। समझ में आया? रेडियस को क्या कर दिया? आधा। तो दिमाग चलाओ, रेडियस आधी होगी, वेलोसिटी डबल होगी, वेलोसिटी डबल होके नई काइनेटिक एनर्जी पूछी है। अच्छा सवाल है ये, प्रोफाइल है ही इंपॉर्टेंट। ये वही सवाल चल रहे हैं, तीसरा सवाल आ गया। एक ही प्रोफाइल पे 3 सवाल स्मार्ट बोर्ड क्यों लेके आ रहा है? कारण उसको पता है ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक ही प्रोफाइल के पीछे आ गया लगातार, आप मानते ही नहीं हो, इसी प्रोफाइल पे सवाल ला रहा है बार बार, ऑटो अरेंज करता है वो क्वेश्चंस को। हाँ बिल्कुल। आप सोच रहे हो कि मास्टर लगा के आता है, सवाल को जमा के आता है। चलो देखो, तो एम वी आर कांस्टेंट, क्या ये बात क्लियर है? इसमें आई ओमेगा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का सर्कल पे चक्कर लगाना, वो 4 स्टाइल हैं, उन 4 के बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। कल एक वो बॉक्स में बनवाए थे, स्लाइड में याद करो, वही सबसे फेमस है। आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखो। अब एम तो कांस्टेंट, तो वी आर कांस्टेंट, तो V1 R1 बराबर V2 R2। पहले V नॉट था, रेडियस R0 थी, बाद में रेडियस आधी कर दी, तो R0 से R0 नई वेलोसिटी डबल हो जाएगी, और होनी भी चाहिए थी। अब नई काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो हाफ एम V2 स्क्वायर, हाफ एम V2 2V0 स्क्वायर, तो हाफ एम 4V0 स्क्वायर 2mV0 स्क्वायर। यूं ही हवा बना रखा है, रोटेशनल रोटेशनल। आप देखो कितना स्मूथली चल रहा है, 10 लेक्चर तो हो गए। बहुत ही एकदम लॉजिकल है, सवाल बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मन कर रहा है और क्वेश्चन करने का। यूं ही हवा बना रखा है कि चल भाई रोटेशनल कठिन, हाँ बिल्कुल कठिन, आजा साथ चिल्लाएं एक साथ, है कहाँ लॉजिक है? कौन सा आंसर? बोलो सही है क्या? ये तीनों पे स्टार लगा लो, प्रोफाइल फेमस है, काम की है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तीनों सवाल काम के हैं, बहुत आपको दिखाई देंगे बार बार। और अब ये मौखिक कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर लो,
रेडियस आधी तो वेलोसिटी डबल, देखो डबल ही आ रही है। प्रैक्टिस है, ये सवाल आप 15 सेकंड में ला सकते हो प्रैक्टिस करके। जा रहा हूं, फटाफट लिख लो। लिख लिया था क्या? जल्दी आओ। कुछ ही दिनों में फिजिक्स का डबल स्लॉट होगा और 2 फिजिक्स चलेंगी तो सिलेबस और तेज भागेगा। दोनों फिजिक्स के टीचर आएंगे। कौन कौन आएगा? कैसी बात करता है? हाँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा 5 मई तक। आप मना करेंगे तो अभी नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं 5 मई तक पूरा ठेका ले रखा है आपका। हाँ हाँ, चलो लिखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको इतना प्यार से बोल दिया, तेरे 9वीं 10वीं के भी कोई टॉपिक बचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम आपका पूरा ध्यान रखेगी। बना लो। तो 2 दिन की छुट्टी है, बिल्कुल सुबह लेट उठें, थोड़ा सीरियस नोट पे समझें। हम अपने करियर के प्रति ईमानदार रहेंगे ना तो सब अच्छा होगा। लेट उठ सकते हैं, अलाउड है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा पूरा पूरा दिन है, समय खराब करेंगे, बाद में हमारे लिए ही दिक्कत आएगी। इसलिए पढ़ें, मोबाइल से दूर रहें, कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब वीडियो इतने हैं, कोई मतलब नहीं है। हाउ टू सेलेक्ट इन नीट इन लास्ट 200 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 220 डेज, पूरी स्ट्रेटजी आ जाएगी। फिर 2 महीने बाद आप फिर टाइप करोगे नाउ हाउ टू सेलेक्ट इन लास्ट 100 डेज। तो खूब स्ट्रेटजी है जीवन भर की, पर टाइम पास नहीं करें, केवल पढ़ाई, पेन पेपर से सवाल बनाएंगे तो ही काम होगा। अपन को लगता है कि अपनियों हो सकता है, हाँ तुक्का लगाने की वीडियो भी है। एक बच्चा देख रहा था नीचे, मैंने डाउट काउंटर पे देखा, मैंने कहा क्या देख रहा है बेटा, कि सही तुक्का कैसे लगाएं। नहीं वास्तव में वो देख रहा था उसका वीडियो, बढ़िया अच्छे व्यूज थे उसमें, सही तुक्का कैसे लगाएं। मैं कहा तेरे कितने नंबर आते हैं वीडियो? सर पहले मेरे तो 450 430 आते थे, अब ये वीडियो देखने के बाद 250 से 300 ही आ रहे हैं। देखो आप, तो गजब यार। कि सर जो वीडियो बना रहा है उसको पेपर नहीं देना है, और जो वीडियो देख रहा है उसके मजे आ रहे हैं। चलिए साहब, तो मंगलवार को मिलेंगे। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते रहें और मंगलवार को हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। समोसा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, ध्यान रखिएगा रास्ते में। हाँ